वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट बॉडी बिल्डर। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों बहुत सारी अपडेट के साथ मैं आपके पास आया हूं। तो पहली अपडेट के साथ शुरू करते हैं। पहली अपडेट है हमारी ब्लेसिंग अवोडिबो की तरफ से। आप सबको पता ही होगा शिकागो प्रो में जो इनकी कंडीशन ऑफ थी, जिसकी वजह से जो इनकी प्लेसिंग है वो भी डाउन रही थी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारा क्रिटिसाइज का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन अभी क्या है, अभी ना जैसे ही वो गेम फिनिश हुआ था शिकागो प्रो, उसके बाद इन्होंने ना अपनी बॉडी पर, अपनी कंडीशन पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद आप देख भी पा रहे होगे, इन्होंने अपनी कंडीशन में बहुत काम किया है। इनकी कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। 4 वीक बचे हैं, ये 4 वीक बाद एक गेम खेलने वाले हैं। जो इनका गेम है वो 4 वीक बाद है। उसमें देखते हैं ये अपना कैसा पैकेज लेके आते हैं। क्या अपनी कंडीशन पे जो काम कर रहे हैं उस दिन ये पीक हिट कर पाएंगे? वैसे आपको इनकी कंडीशन देखकर क्या लगता है कि उस दिन ये कुछ कर पाएंगे ऐसा, जो इनकी कंडीशन एकदम राउंड मसल के साथ, सेपरेशन के साथ और एक बड़ी अच्छी फिजिक ये शो कर पाएँ? वैसे मैंने इनके बहुत सारे पोज देखे हैं। फ्रंट पोज जो है इस टाइम बहुत डोमिनेटर कर रहा है अपनी मतलब कंडीशन को। आपको क्या लगता है? आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा जो भी है। दोस्तों सेकंड न्यूज़ जो है हमारी, सेकंड न्यूज़ है हमारी जेरमी बूंडिया की साइड से। आप सभी को तो पता ही होगा जेरमी बूंडिया जल्दी से किसी के साथ कोलैब नहीं करते। फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि जेरमी ने कोलैब किया है। और जेरमी ने कोलैब जो किया है वो किया है एंड्रयू ड्यू के साथ। एंड्रयू ड्यू के साथ इन्होंने जहाँ तक है मुझे लगता है कि फ़र्स्ट टाइम ये इनका कोलैब है दोनों का जो इन्होंने किया हुआ है। और पहली बार मैंने इन दोनों को एक साथ ट्रेंड करे होते हुए देखा। पहले ऐसा नहीं देखा कि जेरमी या फिर एंड्रयू ने कोई कोलैब किया हो। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेरमी जो है वापस से हैनी रैमबोर्ड के साथ जाना चाह रहे हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं? और अभी जो इंटरव्यू हुआ था, पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने उसमें जेरमी ने जो मैटर्स था इनका, उसमें बोल दिया कि जो भी पुराने मैटर्स थे वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं और मैं फिर से नहीं चाहता किसी के साथ कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो या कोई भी मैं किसी भी तरह का इशू बनाऊं। और दोस्तों 12 हफ्ते बचे हैं, 12 वीक बचे हैं मिस्टर ओलंपिया में। तो आपको क्या लगता है, क्या जेरेमी जाएंगे? दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारे रोनी विंकलार की साइड से। न्यूज़ कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ मैंने सिर्फ इसलिए डाली है कि हम इस बॉडी बिल्डर को भूल ही गए हैं। किसी को पता ही नहीं है रोनी विंकलार के बारे में, क्योंकि इन्होंने भी कोई अपडेट नहीं दिया है, ये भी अपडेट देना भूल गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या रोनी कमबैक करेंगे या नहीं करेंगे? अगर रोनी कमबैक करते हैं तो आप उनकी कैसी फिजिक देखना चाहते हैं? यार मैं बहुत इम्प्रेस होऊंगा अगर वो वापस आएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के साइड चलते हैं जो कि है हमारी टेरिन रफिन की साइड से। पिछली बार जो वेट इशू की वजह से इनकी प्लेसिंग गिर गई थी, 6 पर आए थे, जिसकी वजह से अब एक नया गेम खेलकर उसमें प्लेस सिक्योर करके गोल्ड मेडल लेके उसके बाद ये ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों हमारी, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप तो जानते ही होंगे वो न्यूज़ किसके बारे में होगी। जी हाँ, वो न्यूज़ है तरुण भैया की साइड से। तरुण भैया ने कुछ अपनी साइड से किया है क्या हमला इंडिया में अपने अपोजिट पार्टी बॉडी की साइड। बिल्डिंग तो में आइए आगे सुनते हैं बढ़ने क्या के लिए बोलते हैं आपको वो किसी के उनके बारे में। तलवे चाटने की ज़रूरत है क्या? अगर आप टैलेंटेड हो, आपके पास अच्छी जेनेटिक्स है, अच्छी बॉडी है, फिर भी आपको एक ही आदमी के पास जाना पड़ता है, शेरू के पास। क्यों? वो आपको पसंद नहीं करते। वो हमें ये भी पता है कि शेरू में क्या क्या होता है। उस कंपटीशन में, इंडिया का जो सबसे बड़ा कंपटीशन जिसे कहते हैं, वहाँ फिक्सिंग होती है। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी प्रैक्टिस जो मैंने आपके साथ सारी शेयर करी। लेकिन बावजूद उसके इंडियन एथलीट, इंडियन बॉडी बिल्डर बेचारा वहाँ पहुँच जाता है। क्यों? मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि उसके पास और कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। प्लेटफॉर्म्स तो हैं, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म जो उसको ओलंपिया तक लेके जाए। अब मेरा सवाल आईएफबीबी इंडिया से ये है कि ऐसे लोग इंडिया में क्यों हैं? अगर वो हैं तो क्या हम और लोग और प्रमोटर्स नहीं लेके आ सकते इंडिया में, जो हमें इंडियन एथलीट्स को, इंडियन बॉडी बिल्डर्स को अपॉर्चुनिटी दें? साल में 4-5 अपॉर्चुनिटी ओलंपिया में क्वालिफाई करने के लिए। आपको समझाता हूँ इस प्रॉब्लम, इस करप्शन की जड़ क्या है। इस करप्शन की जड़ है शेरू अंग्रीश। शेरू अंग्रीश के पास इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट्स हैं आईएफबीबी चैंपियनशिप्स प्रो शो कराने के लिए, विच मीन्स इनके पास एक मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब होता है, आप इमेजिन करिए कि इंडिया में अगर एक ही ब्रांड हो, जैसे लेट्स से कोई भी कपड़ों का ब्रांड हो, आपके पास कोई और ऑप्शन ही ना हो। एक ही का फूड सप्लीमेंट कंपनी और आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो,
तो जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो वो एक आदमी अपनी मन मर्जी मना के कुछ भी कर सकता है, किसी को भी डरा सकता है, किसी को भी धमका सकता है, और इसी धमकी का शिकार हमारे भोले भाले इंडियन बॉडी बिल्डर्स बन जाते हैं। उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, बोला जाता है कि आपको बैन कर देंगे, आपको खेलने नहीं देंगे। अब आप इमेजिन करिए, ये लोग कहते हैं, शेरू अंग्रीश कहते हैं कि हम आपको ओलंपिया लेके जाएंगे। 2017 से ये वादे करते आ रहे हैं कि अब तक कोई ओलंपिया गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि इनकी भूख, लालच, कोई नहीं चाहते ये कि आप ओलंपिया में जाओ। अगर ये चाहते तो ये एक्सक्लूसिव राइट्स छोड़ के दूसरे प्रमोटर्स को भी तो अपॉर्चुनिटी दें, विच मीन्स कि ये मार्केट खुल जाए ABB इंडिया की, कि कोई भी प्रमोटर आके अपना कंपटीशन कराए। विच मीन्स इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इंडिया में साल में 2 प्रो शो की बजाय 4 से 5 हो सकते हैं। इंडियंस को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्वालिफाई, ओलंपिया क्वालिफाई करने के लिए। इमेजिन करिए, अगर आपको सिर्फ 2 साल में चांस मिलते हैं, अभी अब जैसे इमेजिन करिए ये वाला प्रो शो जो हमने इतना शोर मचाया कि ये नहीं होगा, उसके प्रेशर में आके इन्होंने प्रो शो ऑर्गेनाइज करा दिया। अगर आप शोर नहीं मचाओगे तो ये कुछ नहीं करेंगे। इनको सिर्फ पैसे चाहिए, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी चाहिए आपकी। इनको कोई मतलब नहीं है आप ओलंपिया जाओ ना जाओ। लेकिन अगर आपको ये करना है ना शेरू, आप करो। मैं सिर्फ IFBB में रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि वी नीड मोर प्रमोटर्स जो US में हैं। आपको पता है US में हर 10-15 दिन में, 20 दिन में एक शो होता है जो प्रो क्वालिफायर होता है, जो आपको क्वालिफाई कर देता है ओलंपिया के लिए। क्या इंडिया में टैलेंट की कमी है? क्या इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। इंडिया में जो कमी है वो है ऐसे लोग, जो शेरू जैसे लोग हैं, जो करप्शन फैला रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग को गंदा नाम दे रहे हैं। ये चाहते ही नहीं इंडियन बॉडी बिल्डर्स आगे बढ़े। सो मैं जो ये मुहिम चालू है मेरी, जो मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं, सिर्फ एक ही कॉज को लेके, एक ही कॉज कि भाई मोर प्रमोटर्स, हमें और प्रमोटर्स हैं। ये प्रमोटर्स मतलब जो शो, प्रो शो ऑर्गेनाइज कर सके। और कई लोगों ने जिम मैनियन को, इन लोगों को बाहर IFBB में अप्रोच किया है, लेकिन आपको पता है शेरू बिंग शेरू, वो अंडर द टेबल कुछ भी कर देते हैं और वो प्रमोटर से कहते हैं वो उनको राइट्स मिल ही नहीं पाते। बहुत लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग के बारे में अच्छा सोचते हैं इंडिया में, बहुत लोग ऐसे हैं जो ये शोज़ कराना चाहते हैं, एथलीट्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, लेकिन ये जो शेरू नाम की चीज़ है ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। तो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं करो, क्योंकि कितने लड़के हर साल शेरू से नाराज़ होते हैं कंपटीशन से कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, उनके साथ फेयर डिसीजन नहीं हुआ, बावजूद उसके वो खेलते हैं। मजबूरी है ना, उस मजबूरी को ही तो ख़त्म करना है। दैट्स वाई वी नीड मोर कंपटीशन। ये मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए शेरू की। आपको कंपटीशन कराना कराओ, मैं शेरू में नहीं खेलूँगा, बट मैं इंडिया में किसी और कंपटीशन में खेलूँगा जो मुझे प्रो क्वालिफाई करेगा ओलंपिया के लिए। इंडिया में भी 2 कंपटीशन होते हैं, लेकिन अब इमेजिन करिए और प्रमोटर के आने से 4 से 5 हो जाएंगे। 5 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी एथलीट्स को कम्पीट करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए ओलंपिया में। आप क्यों नहीं चाहते? अगर ये हो जाए तो इंडिया से हर साल 2 से 3 लड़के क्वालिफाई करेंगे ओलंपिया के लिए। सोचने वाली बात है, लेकिन इनकी भूख, लालच और ग्रीड ये आगे कर नहीं दे रही। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो शेरू जैसे को कौन पूछेगा, कौन जाएगा IHFF खेलने? क्योंकि आपने पता है कि यहाँ पे कितनी फिक्सिंग होती है, कितना एथलीट के साथ जुल्म होता है बैक स्टेज, हर जगह। लेकिन फिर भी आप पहुँच जाते हो ना, क्योंकि इसको कहते हैं मजबूरी। मजबूरी क्यों? मोनोपोली। और ये मोनोपोली ही ख़त्म करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है IFBB से, IFBB ग्लोबल से, कि हमें इंडिया में अपॉर्चुनिटी चाहिए। और आई होप दोस्तों आपको मेरी न्यूज़ पसंद आई होगी, जो मैंने अपडेट दिए आपको पसंद आए होंगे। अगर तरुण भैया की बात सुनी होगी तो आपको वो भी बहुत अच्छी लगी होगी। वैसे तरुण भाई जो भी आजकल बात कर रहे हैं, जो भी उन्होंने बोला है वो गलत नहीं बोला है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, वो मुझे ना कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या तरुण जो कर रहे हैं, जो तरुण भाई कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ओके दोस्तों, जैसा भी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।